पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। आपकी मुलाकात करवाएंगे वीरेंद्र गर्ग जी से। बीजेपी के समर्पित अगर कहा जाए नेताओं में शामिल हैं। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं। नव नियुक्त डायरेक्टर से बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी आगे की प्लानिंग क्या रहने वाली है। गर्ग साहब, सबसे पहले स्वागत है पंजाब केसरी में आपका और बधाई हो आपको। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिस प्रकार से अब चुनाव नज़दीक हैं, मिशन 2024 चाहे लोकसभा हो या विधानसभा, इसी दौरान बतौर डायरेक्टर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम आपको जिम्मेदारी दी गई है। जितनी दक्षिण हरियाणा की बेल्ट मानी जाती है, चाहे वो नारनौल हो, रेवाड़ी हो, महेंद्रगढ़ हो, हिसार, सिरसा, ये सारा क्षेत्र इसमें आएगा। क्या प्राथमिकताएं रहने वाली हैं आपकी? मेरी प्राथमिकता तो हमेशा पहले भी रही है कि जो भी मेरे सामने जन पब्लिक की समस्याएं आएंगी या जो भी उनके बेनिफिट के लिए, वेलफेयर के लिए, हरियाणा के वेलफेयर के लिए और समाज के वेलफेयर के लिए, कोई किसी की कोई बिजली की तरह तरह की समस्याएं हैं अपनी, उनको हल करने का पूरी कोशिश करूंगा। सबसे बड़ा बिजली विभाग का जो है, जनता से सीधा संपर्क रहता है और जनता उपभोक्ताओं को जो शिकायतें रहती हैं उसके लिए आपकी किस तरह की व्यवस्था रहेगी? मिलने की लोगों को क्या रखेंगे कार्यभार संभालने के बाद? देखो, मेरे को एज ए जो डायरेक्टर की वैसे पोस्ट है हमारी, जो ज़्यादातर भागीदारी रहती है वो पॉलिसी मेकिंग में, या कोई ऑडिट के काम है, पॉलिसी ड्राफ्टिंग है, पॉलिसी मैटर्स हैं, या स्टेट में कोई मैं स्टेट का पैसा अपनी समझ से उसको पढ़ करके एग्रीमेंट्स को बचा पाऊँ, स्टेट का फ़ायदा कर सकूँ, वित्तीय फ़ायदा कर सकूँ, उस तरह की ज़्यादा रहती है। पर क्योंकि कार्यकर्ता हूँ भाजपा का, पहचान है ग्राउंड लेवल पे, सारे हिसार जिला, महेंद्रगढ़, उधर भी बहुत काम किया, इलेक्शंस में भी काम किए, सारे वर्कर जानते हैं, तो नेचुरली उनकी अपेक्षा रहती है कि छोटी मोटी समस्याएं जो भी जिसकी भी होगी, जो भी लेकर के सामने आएगा, उसको हल कराने की कोशिश करेंगे। वीरेंद्र जी, बिजली विभाग ऐसा विभाग है जो लोगों को, जैसे बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, कोई इसी तरह के अफवाह ज़्यादा रहते हैं, लोगों की सुनवाई नहीं होती। वैसे तो पीके दास जी जब से चेयरमैन बने हैं, इन्होंने काफ़ी व्यवस्था को ऑनलाइन करने की कोशिश की है। कई नंबर भी उपलब्ध करवाए हैं जनता के लिए। तो कैसा आप का अनुभव आगे करेंगे? आप किस तरह से लोगों के साथ इन समस्याओं का समाधान के प्रयास करेंगे? जो भी हमारे उच्च अधिकारी हैं विभाग के, जो भी समस्या, जैसे किसी की, आपने कहा कि बिजली का बिल ज़्यादा आ गया या किसी की मीटर की प्रॉब्लम है, ये जन सामान्य प्रॉब्लम है जो यहाँ भी कई बार सुनने में आ जाती है हमारे। अब विदाउट डायरेक्टर भी यहाँ पंचकुला में रहते हुए जो इस तरह के लोग आते थे, उनकी बात अधिकारी तक पहुँचानी, उसको फॉलो अप करना, ये मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बिजली व पानी आदमी की जीवन रेखा मानी जाती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जीवन और पानी के बगैर कुछ भी नहीं चल सकता, इंडस्ट्री, आदमी, घर, कुछ फैक्ट्री, कुछ नहीं चल सकता। तो मेरा पहला ध्येय यही रहेगा कि मेरे पास जो भी मेरे ध्यान में आपके माध्यम से या जन पब्लिक के माध्यम से कोई भी समस्या मेरे सामने आएगी, तो उस क्योंकि हर लेवल पे एक अधिकारी है सरकार के काम करने, जैसे एक्सीएन साहब हैं, एसडीओ हैं, जेईज हैं, चीफ इंजीनियर हैं, ऐसी एक पूरी एक हियरार्की है। अब वो किस लेवल का काम, कोई समस्या सामने आएगी, उसको उस अधिकारी के सामने बात करके उसको समस्या का हल कराएंगे उसका। वैसे तो हरियाणा विजिलेंस ब्यूरो का जब से नाम बदला है, हरियाणा विजिलेंस ब्यूरो की जो टीम है, अगर देखा जाए हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार, खुद सीएम साहब काफ़ी कटिबद्ध हैं। इन चीज़ों पर आपका क्या फोकस रहने वाला है? देखो, हमारे जब से आदरणीय सीएम साहब ने, भाजपा सरकार हरियाणा में आई है, उनके पहले दिन से भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस रही है। और ये तो बिल्कुल मेरे को भी अच्छा नहीं लगता, और मैं भी उनका अनुसरण करते हुए इस बात का बिल्कुल ध्यान रखूंगा। कहीं भी इस तरह की कोई बात सामने आएगी तो उस पर तुरंत कार्रवाई भी करूंगा। दक्षिण हरियाणा पर कांग्रेस की भी विशेष नज़र है क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष हैं। उनका भी झुकाव दक्षिण हरियाणा और जीटी रोड बेल्ट की तरफ है। आप भी जीटी रोड बेल्ट से ही संबंधित हैं। तो ऐसी स्थितियों में ये दोनों बेल्ट बीजेपी और मजबूत कर सके, उसके लिए क्या फोकस रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में पूरी राष्ट्रीय पार्टी, क्या कहूँ, सारे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है। और विपक्षियों की मैं क्या बात करूं, उनको, वो तो दो आदमियों की घर में ही दो आदमियों की पार्टी सिकुड़ के रह गई। उनके सारे बड़े नेता, कभी आज से 20 साल 15 साल पहले बात करो, तो जितने उनके बड़े नेता थे आज वो भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं।
क्योंकि वहाँ से उनको एक तरह से कहो तो उनको ना तो काम करने दिया गया, चाहे वो उनके आदरणीय शैलजा जी थी, राव इंद्रजीत जी इतने बड़े कद के नेता थे, पहले वहाँ थे, आज हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, और भी बहुत बड़े बड़े नेता कांग्रेस को छोड़ चुके। वो तो एक डूबता जहाज है, सिर्फ 2 घर में ही पार्टी सिमट के रह गई। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकतवर है, और उसको उसको और ताकत देने में मैं अपना जितना योगदान इस पोस्ट के माध्यम से दे पाऊंगा, लोगों की जन समस्याओं का हल करवा पाऊंगा, वो मैं करूंगा जी। आज ये चर्चाएं कई जगह चल रही थी कि कांग्रेस का आपने जिक्र किया जिस प्रकार कुमारी शैलजा जी का, कि ये रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी, ये लोग भी मिलकर अपना कांग्रेस की जो गुटबाजी है एक नया मतलब अपना प्रयास करने जा रहे हैं। वो करेंगे तो पैरेलली जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनके। देखिए, आज आप रणदीप सुरजेवाला पहले कैथल में बहुत एक्टिव थे, आज कहाँ है? आज राजस्थान भेज दिए उठा के, है ना। जितने और भी नेता के नाम आप लेते हो, तो वो गुटबाजी से कभी नहीं होता। और पार्टी मैं समझता ही नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी हमारी बहुत इस टाइम आदरणीय हमारे जो अध्यक्ष जी हैं बहुत मेहनती हैं, और ग्राउंड लेवल तक आप देखो, पन्ना प्रमुख तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई। आज जो कल का कार्यक्रम हुआ मन की बात का, वो एक विश्व रिकॉर्ड है। कभी आज तक ऐसे नहीं हुआ। 9 करोड़, तकरीबन 3 करोड़ लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में उस बात को सुना, और हरियाणा में भी तकरीबन 9-10 लाख लोगों ने उसको सुना। तो ये पन्ना प्रमुख तक पहुंच चुके हैं। वो अभी तक अपनी बॉडी नहीं बना पाते प्रदेश की। जो कोई भी अध्यक्ष आया वो उसको बॉडी बनाने नहीं दी गई। तो मैं उनकी बात करना कोई उचित नहीं समझता, ये उनकी आंतरिक राजनीति है। मैं तो अपनी पार्टी की बात करता हूँ। हमारी पार्टी पब्लिक के लिए पहले भी कटिबद्ध थी काम के लिए, उनके वेलफेयर के लिए। आज भी हम उसी ध्येय से काम करते हैं और करते रहेंगे। साहब, आपको डायरेक्टरशिप उस दौर में मिली जिसे इलेक्शन ईयर माना जा रहा है, और इलेक्शन ईयर होने के साथ साथ लोगों की इस दौर में नाराजगियां भी ज़्यादा निकलती हैं। नहीं, देखो, ये तो मैं इस बात पे जो संगठन सोचता है, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का समर्पित सिपाही हूँ, और पिछले 35 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ, बचपन से, जब भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज़्यादा इतना बड़ा नाम पहले नहीं था। तो मेरे मन में ऐसा कोई इलेक्शन ईयर है अब मेरे को दिया है या पहले नहीं दिया, कोई ऐसा कोई विचार ना पहले था। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा एक सम्मान की बात है कि मेरे संगठन ने मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लायक समझा, और मैं आदरणीय अपने मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय अपने अध्यक्ष जी का, और अपने सभी साथियों का, संघ परिवार का, सबका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने मेरे को ये जिम्मेवारी दी है। धन्यवाद। तो ये है वीरेंद्र गर्ग जी, नवनियुक्त डायरेक्टर हैं। इनका कहना है कि 35 साल से ये लगातार बीजेपी में, जब बीजेपी का नाम जनसंघ हुआ करता था उस वक़्त से, उस दौर से लगातार एक कार्यकर्ता के रूप में, समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम करते आए हैं, आगे भी काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की ईमानदार छवि और ओम प्रकाश धनखड़ की संगठन क्षमता, जहां उनके वो विशेष रूप से स्नेह के पात्र वीरेंद्र जी बने हुए हैं, तो इसी कारण दक्षिण हरियाणा जैसे एरिया में इनको ये कार्यभार संभालने के लिए कहा गया है, ताकि वहाँ के लोगों से और संपर्क बढ़ सके। वैसे तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, वहाँ पर चुनावों के दौर में जाते रहे हैं। अब इनके सामने जो बिजली विभाग, दक्षिण हरियाणा वितरण बिजली बोर्ड है, निगम है, उसकी जो वहाँ की कार्यप्रणाली को, पॉलिसीज़ को बनाने का जिम्मा और सुधार करने का जिम्मा सौंपा गया है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।